हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज बाय राजेश चौधरी। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों आज हम बात करते हैं जो रीजनिंग में हमारा जो टॉपिक चल रहा है घड़ी। अरे घड़ी की बात करते हैं आज। देखो घड़ी परीक्षण में हमने क्या क्या चीज़ पढ़ ली। पहले तो हमने कोण निकालना सीख लिया था। कोण निकालना पहले तो देखो बड़े खाने छोटे खाने में बता दिया था ना। बड़े खाने में कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। या हम ऐसे पढ़े, बताओ मुझे मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का। तो मुझे बताओ 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? 6 डिग्री का। इसके बाद हमने छोटे छोटे खानों के बारे में पढ़ा था। मतलब एक छोटा खाना कितने डिग्री का कोण बनाता है? 6 डिग्री का कोण बनाता है। अब मुझे बताओ घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? दोस्तों वही 30 डिग्री का। एक बड़ा खाना कवर करेगी मतलब 30 डिग्री का बनाएगी। तो मुझे बताइए घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? देखो 60 मिनट में कितने डिग्री का? 30 का। तो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का। आए ना समझ में? तो फिर देखो आज हम और बात करते हैं इसकी आगे जो चीज़ हमने पढ़ी। कोण निकालना सीखा था। तो दोस्तों किसी समय पर कोण निकालना, कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर मैंने आपको बताया था। अरे कोण बराबर जैसे किसी समय पर कोण निकालना है दोस्तों, तो कोण बराबर क्या बताया मैंने? 11 गुना क्या करना है? मिनट इंटू 11 गुना मिनट माइनस 60 गुना क्या करना है? हावर्स करना है। बटे क्या करना है दोस्तों? 2 कर देना है। इसके बाद हमने पढ़ा था 90 डिग्री वाला। 90 डिग्री का दोनों सुइयों के बीच कब कोण होगा? एक पढ़ा था 180 डिग्री वाला। अरे 90 डिग्री का पढ़ा था। 90 डिग्री को हमने क्या बोला था? समकोण। और क्या बोला था? लंबवत बोला था। बोला ना, लास्ट क्लास में डिस्कस की थी ना ये चीजें। फिर इसके बाद हमने पढ़ा 180 डिग्री का। 180 डिग्री को क्या बोला था? विपरीत दिशा में। दोनों सुइयां कहाँ हो? विपरीत दिशा में। इसके बाद दोस्तों क्या पढ़ा था? 360 डिग्री। 360 डिग्री हो या 0 डिग्री हो या क्या हो? एक ही दिशा में हो। दोनों सुइयां कहाँ हो? एक ही दिशा में हो या क्या हो? अति व्यापित हो। अति व्यापन हो या अति व्यापित हो या ओवरलैप हो, कुछ भी आए, इन सब का मतलब एक ही है। अब देखो दोस्तों इन चीजों की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो मुझे बताइए 90 डिग्री वाला, एक बार रिवीजन करवा। 90 डिग्री वाला जो कंडीशन बनती है ये 1 घंटे में कितनी बार बनती है दोस्तों? 1 घंटे में कितनी बार बनेगी? 2 बार बनेगी। तो मुझे बताओ 12 घंटे में कितनी बार बनेगी? अरे 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार। नहीं, गलत। 12 घंटे में कितनी बार बनेगी? 22 बार। इसका कारण क्या ध्यान में रखना? एक तो समय 2 बजे से 4 बजे के बीच का। यहाँ 2 घंटे का समय हो गया ना, तो 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए, जबकि क्या होता है यहाँ 3 ही बार बनता है। ऐसे दूसरा समय दोस्तों 8 से 10 बजे के बीच का। यहाँ भी 2 घंटे हो गए, यहाँ भी कितनी बार ही बनता है? केवल 3 ही बार बनता है। तो यहाँ पर एक कम हो गया ना, तो इस वजह से 22 बार बना। तो मुझे बताओ 24 घंटे में कितनी बार? अरे 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में दोस्तों 44 बार। आ गया ना समझ में? अब जैसे यहाँ पर समय निकालना है, जैसे हमसे पूछ ले बताइए 8 से 9 बजे के बीच दोनों सुइयां, घंटे या मिनट वाली सुइयां कब एक दूसरे पर क्या होंगी? लंबवत होंगी। ये हमसे पूछा है कब एक दूसरे पर क्या होंगी दोस्तों? लंबवत होंगी। लंबवत वाली कंडीशन पूछी, तो यहाँ हमें लंबवत पूछे या समकोण पूछे या 90 डिग्री पूछे, तो इस पर समय निकालने का सूत्र मैंने बताया। बस का डबल डॉट 60/11 क्या करना है? बजे प्लस माइनस क्या करना है दोस्तों? 3 करना है। यहाँ पर 60/11 बजे प्लस माइनस क्या करना है? 3। अब देखो इसकी बात करते हैं 180 डिग्री की। मुझे बताओ 1 घंटे में ऐसी कंडीशन कितनी बार आएगी दोस्तों? 1 बार। तो मुझे बताइए 12 घंटे में, अरे 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 12 बार। गलत। 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार आएगी। ठीक है ना? यहाँ पर समय ध्यान में रखना, तो 5 से 7 बजे के बीच का 2 घंटे हो गए। 2 घंटे में 2 बार होना चाहिए, जबकि एक ही बार होता है ऐसा। मतलब एक ही बार विपरीत दिशा में होती है। कितनी बजे दोस्तों? ये 6 बजे। एग्जैक्ट समय इसमें 5 से 7 बजे के बीच का 6 बजे। अब यहाँ पर मुझे बताओ 24 घंटे में कितनी बार? अरे 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। अब मुझे बताओ यहाँ पर तुम्हें समय निकालना है। जैसे ये पूछा जाए बताइए 3 से 4 बजे के बीच घंटे में मिनट वाली सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी? ध्यान में रखना, विपरीत दिशा में, या कब एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पर होंगी। तो यहाँ समय बराबर क्या होता है दोस्तों? बस का डबल डॉट 60/11 बजे प्लस माइनस क्या करना है? 6 करना है। यहाँ पर 60/11 बजे प्लस माइनस 6 करना है। अब यहाँ पर प्लस कब आएगा? जब समय क्या हो 6 से कम हो। दोस्तों माइनस कब आएगा? जब समय या तो 6 बजे हो या क्या हो? 6 से अधिक हो। आए ना समझ में? या तो समय 6 बजे का हो या 6 से अधिक हो। इसके बाद हम बात करते हैं 360 डिग्री 0 डिग्री या एक ही दिशा में अति व्यापन की। यहाँ पर 1 घंटे में ये कितनी बार आएगी कंडीशन दोस्तों?
एक बार आएगी। तो बताओ 24 इसमें 12 घंटे में, अरे ये घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में कितनी बार, 12 बार, गलत है, यहाँ 12 घंटे में कितनी बार आएगी, 11 बार आएगी। तो मुझे बताओ यहाँ पर समय ध्यान रखना तो कौन सा है, 11 से 1 बजे के बीच में ध्यान रखना, ये केवल 12 बजे एक ही बार ऐसी कंडीशन आएगी। आए ना समझ में। तो इसको हम ध्यान में रख सकते हैं कि 12 से 1 बजे के बीच में केवल 12 बजे ये एक ही दिशा में होंगी, कब, एक बार। आए ना समझ में। इसके बाद मुझे बताओ अगर तुमसे 24 घंटे का पूछ ले या एक दिन का पूछ ले, तो यहाँ पर कितनी बार होंगी, 22 बार। अरे 12 घंटे में 11 बार, तो 22 घंटे इसमें 24 घंटे में 22 बार। अब दोस्तों यहाँ पर अगर तुम्हें समय निकालना, तो यहाँ समय बराबर कितना बताया मैंने, 60/11 इंटू क्या करना है, डायरेक्ट बजे कर देना। आए ना समझ में। अरे तीनों चारों फॉर्मूले समझ में आ गए तुम्हारे, तीनों चारों फॉर्मूले आराम से समझ में आ गए होंगे। कोण निकालने वाला, इसके बाद 90 डिग्री वाला, 180 डिग्री वाला और 360 डिग्री वाला। इसके बाद हम बात करते हैं एक तो जैसे हमसे पूछता है जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब वाला समय, तो हम उसकी बात करते हैं। देखो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब वाला समय हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखना इसको समझो। अब जैसे ये पूछ लिया जाए ये घड़ी में वास्तविक समय 3:45 हो रहा है, तो बताइए दर्पण में दिखाई देने वाली इसी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब वाला समय क्या होगा, ऐसे पूछ लेता है ना कभी कभी। तो यहाँ पर पहले तो हम चीजों को समझते हैं। इधर तो मैंने क्या लिखा, दर्पण प्रतिबिंब, और इधर क्या लिख रहा हूं मैं, जल, इधर क्या लिखा मैंने, जल प्रतिबिंब। आया ना समझ में। इधर तो मैंने दर्पण प्रतिबिंब लिखा, इधर क्या लिखा, जल प्रतिबिंब। तो इन दोनों चीजों को समझो पहले, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। जैसे देखो किसी घड़ी का अगर तुम्हें दर्पण प्रतिबिंब देखना है दोस्तों, जैसे ये घड़ी बनाई मैंने, यहाँ पर 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ कितना है, या ये मान लो यहाँ पर जैसे घड़ी बन रही है 1 2 इस प्रकार से ये बनी हुई है। अब जैसे कोई सुई है, मान लो ये तो मिनट वाली सुई बना दी मैंने, और यहाँ पर मैंने इसको मान लिया ये घंटे वाली सुई, इस प्रकार से मैंने बनाया, और इसका पूछा है कौन सा, दर्पण प्रतिबिंब। आया ना समझ में। तो यहाँ पर तुम ध्यान में रख लेना, दर्पण प्रतिबिंब में जैसे ये वाला हिस्सा कौन सा है, बायां है, और ये वाला हिस्सा कौन सा है, दायां है। तो तुम देखना दर्पण प्रतिबिंब में दायां बायां परिवर्तन होता है, मतलब जो दायां हिस्सा है ना वो तो हो जाएगा बायां, और जो बायां हिस्सा ये किधर चलाएगा, दाएं में। तो समझना, जैसे इस प्रकार से ये घड़ी का प्रतिबिंब तो इसी प्रकार से है, लेकिन इसमें इनकी सुइयां कैसे दिखेंगी ध्यान में रख लेना। जैसे देखो अब ये दाएं पक्ष में दिख रही है ना, तो ये वाली जो सुई है ना ये इधर दिख जाएगी, घंटे वाली सुई इधर दिखेगी, और ध्यान में रखना जो मिनट वाली सुई बाएं पक्ष में दिख रही है ना ये दाएं पक्ष की ओर चली जाएगी, लेकिन ये एग्जैक्ट पोजीशन इसकी इसी प्रकार से, मतलब ऊपर नीचे इसमें चेंजेस नहीं होगा। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर हमको दिखेगी। आए ना समझ में। दाएं बाएं में चेंजेस होता है, इसमें ध्यान में रख लेना, दर्पण प्रतिबिंब में दाएं बाएं में परिवर्तन होता है, जबकि ऊपर नीचे कोई परिवर्तन नहीं होता। आए ना समझ में। जबकि जल प्रतिबिंब में, जबकि जैसे ध्यान में रख लेना ये घड़ी का जल प्रतिबिंब है, ये मैंने इसका घड़ी का ये कोई घड़ी है मान लो, इसका मैं बना देता हूँ यहाँ पर, जैसे इसमें ध्यान रख जैसे 5:50 का लगभग मैंने समय दर्शाया। अब इसका मुझे जल प्रतिबिंब बनाना है दोस्तों। जल प्रतिबिंब बोले या नीचे दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब की तरह ही कार्य करता है। तो यहाँ पर जल में कोई इसका प्रतिबिंब होगा, इस घड़ी का, अरे जल में इस घड़ी का क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। अब इसका जल प्रतिबिंब वाला समय हमको बताना है दोस्तों कि जल प्रतिबिंब में क्या समय दर्शाएंगे। आए ना समझ में। तो तुम्हें ध्यान में रख लेना, इसे जल प्रतिबिंब में क्या होता है, दाएं बाएं में चेंजेस नहीं होता, जबकि इसका ऊपर नीचे चेंजेस होता है। तो ध्यान में रखना, जैसे ये वाली सुई नीचे दिख रही है ना, ये वाली सुई नीचे दिख रही है ना, तो ये वाली सुई यहाँ किधर दिखेगी दोस्तों, ऊपर दिखेगी। लेकिन तुम ध्यान में रखना इसके दाएं बाएं में चेंज, देखो इधर इधर दाएं पक्ष की ओर दिख रही है ना, तो इधर भी दाएं पक्ष की ओर दिखेगी। आए ना समझ में। जैसे अब मुझे बताओ ये वाली सुई ऊपर दिख रही है ना, अरे ये वाली सुई ऊपर दिख रही है, तो ये वाली सुई कहाँ दिखेगी, नीचे दिखेगी। ये वाली सुई कहाँ दिखेगी दोस्तों, नीचे दिखेगी। ऐसे दिखेंगी ये सुइयां। आए ना समझ में। इसमें तो क्या होता है, ऊपर नीचे परिवर्तन होता है। आए ना समझ में। जबकि इसके दाएं बाएं में या दाएं और बाएं में कोई चेंजेस नहीं होता। यहाँ ध्यान में रख लेना,
यहाँ बायां और दायां क्या होता है, चेंजेज होता है, जबकि इसमें ऊपर नीचे ना तो ऊपर ना नीचे कोई परिवर्तन नहीं होता। आए ना समझ में। फिर इसके बाद जैसे इसमें कोई समय निकालना हो, दर्पण प्रतिबिंब वाला, ये दर्पण प्रतिबिंब वाला समय पूछे हमसे, तो दोनों के ही समय निकालने के मैंने छोटी छोटी चीजें तुम्हें एक बार बता देता हूँ, ध्यान में रखना, ध्यान में रख लेना। अगर जल प्रतिबिंब इसका दर्पण प्रतिबिंब वाला समय पूछे तो या तो 1160 में से घटा लो उस समय को जो वास्तविक समय दे रखा है ना, या तो 1160 में से घटा लो, या क्या करो 2360 में से घटा लो, या 2360 में से क्या करना है, किसी एक में से घटा लो, या तो 1160 में से या 2360 में से। लेकिन जनरली तुम ध्यान में रखना, जब समय 1 से और 11 बजे के बीच का हो रहा है, जब समय क्या हो रहा है 1 से 11 बजे के बीच, तब तो घटाओ तुम 1160 में से। और अगर समय 11 से 1 बजे के बीच का हो रहा है तो दोस्तों किस में से घटाना है, 2360 में से घटाना है। जैसे यदि तुमसे ये पूछा जाए, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 8:45 हो रहा है, वास्तविक समय क्या है, वास्तविक समय 8:45 हो रहा है, तो इसके दर्पण प्रतिबिंब वाला समय बताइए, दर्पण प्रतिबिंब वाला समय पूछा है। तो दोस्तों हमको क्या करना है, देखो समय 11 से या 1 से 11 के बीच में, तो 1160 में से ये वाला समय जो दे रखा है वो घटा देना है। कितना घटाए, 8:45, मिनट में से मिनट घटाई, 60 में से 45 15, और घंटे में से घंटे 11 में से 8 3 15। तो दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब वाला समय कितना निकला, 3:15 का। आए ना समझ में। अरे दर्पण प्रतिबिंब वाला समझ में, देखो दो चीजें हैं इसमें, वास्तविक समय देकर दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो भी 1160 और 2360 में से घटाना, और जबकि अगर दर्पण प्रतिबिंब देकर वास्तविक समय पूछे, अरे बातें वही हैं, तो भी क्या करना है, 2360 या 1160 में से घटाना। अब देखो दूसरी बात करता हूं मैं दोस्तों जल प्रतिबिंब की। ये तो हो गया कौन सा, दर्पण प्रतिबिंब। इसके बाद मैं बात करता हूँ जल प्रतिबिंब की। तो जल प्रतिबिंब में तो ध्यान में रखना, या तो घटाना है हमको वास्तविक समय 17:30 में से, 17:30 को हम वैसे कहीं कहीं 5:30 भी लिख देते हैं, आए ना समझ में। या तो क्या घटाना, चलो उसको मत लिखो तुम, तो या तो क्या घटाना 17:30 में से, या किस में से घटाना दोस्तों 17:90 में से। लेकिन तुम ध्यान में रखना, जब मिनट 30 या 30 से कम हो, या तो 30 हो या क्या हो 30 से कम हो, तब तो तुम घटाओ 17:30 में से। और जब मिनट क्या हो, मिनट दोस्तों 30 से ज्यादा हो, तब किस में से घटाना, 17:90 में से। जैसे ये क्वेश्चन लिखना, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 4:25 हो रहा है, वास्तविक समय क्या हो रहा है दोस्तों, वास्तविक समय 4:25 हो रहा है, तो बताइए इसके जल प्रतिबिंब वाला समय क्या होगा, या इसके जल प्रतिबिंब में क्या समय प्रतीत होगा, जल प्रतिबिंब वाला समय क्या होगा। अब दोस्तों क्या करना, देखो मिनट कहाँ है, 30 से कम है, तो किस में से घटाना है, 17:30 में से घटाना, किस में से घटाना, 17:30 में से। कौन सा समय घटाना, वास्तविक समय 4:25। तो यहाँ पर मिनट कितनी बचे, 30 में से 25 घटाए तो 5 मिनट। अब दोस्तों 17 में से 4 घटाए तो कितने बचे, 13 बचे ना। अब घड़ी में 13 वाला तो कोई समय होता ही नहीं, लेकिन तुम ध्यान में रखना रेलवे वाला समय, जैसे 12 के बाद क्या आता है 13, लेकिन घड़ी में 12 के बाद क्या आता है 1 आता है। तो रेलवे वाले समय में तो 13:05, लेकिन घड़ी वाले समय में 1 क्या है 5 मिनट है। आगे ना समझ में। तो यहाँ पर ये समय कौन सा निकला दोस्तों, जल प्रतिबिंब वाला। ये चीजें आ गई ना समझ में तुम्हारे, देखना तुम ध्यान में रख लेना। जल प्रतिबिंब देकर वास्तविक समय पूछे तो भी 17:30 या 90-60 में से ही आपको घटाना है। आए ना समझ में। जैसे अगर तुम्हारे दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी तो मैं इसका एक और अभी आपको क्वेश्चन लिखाता हूँ। चलो देखो दोनों चीजों को साफ कर देता हूँ पहले तो। ये लिखना, यदि एक घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में, ध्यान में रख लेना क्वेश्चन क्या है, दर्पण प्रतिबिंब में समय बता रखा है, दर्पण प्रतिबिंब में दिखाई देने वाला समय कितना है, दर्पण प्रतिबिंब में दिखाई देने वाला समय 2:25 है, 2:25 है। तो बताइए घड़ी में वास्तविक समय कितना हो रहा है, या वास्तविक घड़ी में समय कितना है। क्या पूछा है, वास्तविक समय हमसे यहाँ पर पूछा है। तो दोस्तों क्या करना है, हमें 11:60 में से घटाना है समय को। अरे दर्पण प्रतिबिंब वाला समय देकर वास्तविक समय पूछा तो भी किस में से 11:60 में से घटाना है। तो यहाँ घटाओ, 60 में से 25 घटाए तो कितना बचा, अरे 60 में से 25 घटाए तो 35 बचा, और 11 में से 2 घटाया तो 9 बचा। तो दोस्तों यहाँ पर वास्तविक समय कितना हो रहा है, 9 इसको लिखूंगा वास्तविक समय,
तो दोस्तों यहाँ वास्तविक समय कितना हो रहा होता है 9:35। आए ना समझ में। जैसे दर्पण प्रतिबिंब में देखकर अगर हमसे वास्तविक समय पूछा है तो भी क्या करना है, 11:60 में से ही घटाना है। इसी प्रकार से जल प्रतिबिंब में देखकर भी अगर वास्तविक समय पूछे तो 17:30 या 17:90 में से घटाना है। आगे की चीजें समझ में। तो दोस्तों आपको अब इसमें देखो एक दो सवालों करा देता हूँ। जैसे ध्यान में रखना, ये जल प्रतिबिंब और वास्तविक, इसका जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब वाले तो लगभग इसमें ये 2-3 पैटर्न बनते हैं। इसके बाद देखो घड़ी से रिलेटेड हमारे इसमें और कुछ थोड़ा सा पोर्शन बचा है। एक तो मैं बता देता हूँ, जैसे तुमने अलार्म घड़ी वाले प्रश्न पढ़े होंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे। एक तो अलार्म घड़ी वाले प्रश्न होते हैं, जैसे एक घड़ी 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, ये वाले आते हैं ना। तो बताइए 12 घंटे में कितनी बार बजेगी, इस प्रकार से। ऐसे ही दूसरा प्रश्न आता है, यदि एक घड़ी 7 घंटे में या 7 बार बजने में 33 मिनट का समय लेती है या 11 बार बजने में कुछ भी समय लेती है तो बताइए 8 बार बजने में। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। ये कहता है घड़ी तेज होती है और धीमा होती है दोस्तों, ठीक है ना। तो इन प्रश्नों को हम क्या करेंगे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका लास्ट वाला इसमें सेगमेंट बचा है, तो इसको भी हम यहाँ पर लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो जिन आप स्टूडेंट ने जो हमारी आप पिछली वाली क्लास नहीं ली है, तो एक तो वो क्लास ले लेना, जिससे क्या है कि आपको ढंग से समझ में आ जाए। और एक मेरा निवेदन है, जो भी क्लास लेते हो ना उस क्लास को पूरा लिया करो, अरे क्लास को ठोक के लिया करो, ढंग से लिया करो, ठीक है ना। ठीक है, जय श्री श्याम दोस्तों। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना अगर आपको पसंद आई हो। अगर कोई भी इससे रिलेटेड आपके मन में डाउट है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है ना। जय श्री श्याम दोस्तों।